हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का एक नई क्लासेस में। आज हमारी जो क्लासेस होगी वो है क्लास 10th मैथ वाली। ये सीरीज चल रही है, ठीक है। और प्रश्नावली 1.3 है, ठीक है। प्रश्नावली 1.3 है, आप लोग बहुत अच्छे से देखना और इसको समझना। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस रूट 5 की जगह रूट 3 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 7 आ जाए, अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले आप बात समझ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन 5 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, ठीक है। 7 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, यानी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर हम रूट में वर्ग चढ़ा दें तो वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। इतना आप समझ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे हल। बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हल लिखेंगे। अब मान लीजिएगा उल्टा मानेगा, अपरिमेय की जगह इसको परिमेय कहेंगे। क्या करेंगे? अपरिमेय की जगह इसको परिमेय कहेंगे कि बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे। माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। बच्चों इसको ध्यान से समझना। हाँ, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है ना जी। ये हो गई हमारे पास। अब क्या होता है, अब इस रूट 5 को दो संख्याओं के हम लोग क्या करेंगे, पास में रखेंगे। a अपॉन बी, कोई सुनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बनाओ। a बराबर क्या करेंगे हम, डज नॉट इक्वल्स टू 0 और b बराबर 0। यानी ए और बी के अंदर देखो, ऊपर वाला 0 नहीं रखना, नीचे वाला 0 हो सकता है। जहां पर ये और ए और बी भी बता देंगे। यहां पर लिखे जहां ए व बी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। धन पूर्णांक लिख सकते हैं आप लोग, धन पूर्णांक लिख सकते हैं। ये लिख लीजिए, धन पूर्णांक है। ओके जी, ये आप लोग इतना लिख के ब्रैकेट मारो। अब क्या करेंगे, इस रूट के पास में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए कर दिया। अब यहां पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग द बोथ साइड। ये लाइन खींच देता हूं मैं यहां पर, थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाएगा करने पर। तो ये हमारा रूट 5 का वर्ग हो गया और b का वर्ग हो गया इज इक्वल टू a हो गया। तो हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा, जो हमारा बच के आ जाएगा, होगा बच्चों 5। देखो इस रूट से वर्ग कट गया तो 5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। जहां 5 पूर्ण रूप से विभाजित है, विभाजित है, होगा लिखना, ठीक है ना। समझ गए? जहां a बराबर 5 पूर्ण रूप से विभाजित। अब देखो ध्यान रखना, अब यहां लिखेंगे हम a इज इक्वल टू 5c लिख दो, ठीक है। और भैया इस वाली समीकरण को 1 मान लो, इसको मान लो। यहां पर का मान, का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो आपको ना यही चीज दोबारा रिपीट मिलेगी, ये चीज तुम्हें दोबारा चीज मिलेगी रखने पर, ठीक है बच्चों। लिख दिया। अब देखो समीकरण 1 उठाओ, 5b का स्क्वायर इज इक्वल, देखो a की जगह पर रखना हमने यहां, तो कितना बच्चा हमारे पास 5c का होल स्क्वायर, राइट। देन 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5c इंटू 5c, दो बार लिखा है ना 5। तो इस 5 से इस 5 को काटो, कट गया। और b बराबर 5 और यहां c 2 हो गए। देखो c तो नहीं कटा था ना, एक सी मिलकर के 2 हो गए c। यहां एक लाइन खींचो, यानी b इज इक्वल टू अंडर रूट में 5। देखो इसका वर्ग इधर चढ़ गया और ये c बाहर निकल के आ गया। अतः अतः हमारी
यह है बेटा हमारी परिकल्पना गलत थी। कितना लिखने है? कल्पना गलत थी। रूट में अतः अतः लिख देना, रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, इतना आप लोगों ने करना है, बस इतना आप लोगों ने लिखना है। और अगर आपके पास यहां पर आ जाए सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोगों ने सेम करना है। ठीक है, अगर मैं देखो यहां दो क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 2, और यहां पर लिखूंगा मैं सपोज 2 लिख दिया, उतारो इसको। और जहां पर भी 5 5 है, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर लो, यहां सब लग जगह 2 2 लिख दो। देखो आपको क्वेश्चन तैयार हो गया। कितना इजी है, जहां पर भी 5 5 है वहां सब 2 लिख दो। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, वही आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हमारे तैयार हो गया। फिर मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, सेम वही है बच्चों। देखो आप लोगों ने सब कुछ वही लिखना है, अंडर रूट में 2। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हो गया। सेम है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने स्टार्ट से देखना है, जहां पर भी हमारा 5 आ रहा था वहां पर मैंने 2 लिख। देखो सिद्ध माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। अब क्या करेंगे, जहां पर रूट में 2 था इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ऊपर वाला तो 0 नहीं होगा, बी वाला 0 हो जाएगा। और ये ए और बी हमें बताना है कि ए और बी क्या है, ए और बी धन पूर्णांक है। राइट, अब देखो क्या करना है बच्चों, इसके हमने यहां पर रूट में 2 बराबर रूट 2 बाई बी इज इक्वल टू ए हुआ। अब दोनों पक्षों का मैं वर्ग मारूंगा, रूट में 2 का वर्ग और बी का अलग अलग कर दिया इज इक्वल टू ए का वर्ग। इस वर्ग से स्क्वायर कटेगा, जो वर्ग है स्क्वायर की दुश्मनी होती है, तो जो को मैंने काट दिया। रूट में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, और यहां पर कितना होगा, जहां पर 2 रूट, जहां पर 2 पूर्ण रूप से विभाजित है। इतना लिख दो बहुत है, नहीं लिखना मत लिखो, एग्जामिनर को मालूम है। ए इज इक्वल टू 2c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी ये बनी हुई थी, नहीं ये समीकरण समीकरण हमारी ये बनी हुई थी। ओके, मैंने यहां पर रख दिया मान, वैल्यू ये 12 नहीं है 2 है, ये रख दिया मैंने, पूरा रखा बच्चों। रूट में 2 इस देखो यहां पर रखा मैंने, ये मैंने ये वाला रूट में 2 था। ठीक है, ये वाला है समीकरण 2 हमारे। सर मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ये समीकरण 2 है, 1 मिनट। हाँ, रूट में 2 और ये ए है, ए का मतलब 2c से स्क्वायर 2, ये देखो 2c इंटू 2c लिखा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, यहां से ये 2 कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, b बचा ना। और ये मेरे पास 2 ये है, और c मिलकर के c का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया हमारे पास, b इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 और c। ओके, अतः हमारी कल्पना गलत ही थी, रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अब इसकी जगह 3 लिख लो, 4 लिख लो, 4 नहीं लिखा जाएगा, ऐसा नंबर जो अपने ही नंबर से डिविजिबल बनो उसी को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। कुछ भी यहां पर आपको समस्या नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो गया क्वेश्चन से, रूट में 2 था उसको भी हम लोगों ने करना है। अब देखो इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा, रूट में 2 कर लेंगे, रूट में 5 कर लेंगे, रूट में 7, रूट में 11, इस टाइप से नंबर आप लोगों ने करना है। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन हमारे पास अगला बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि, लिखो, मैं इसको रफ कर दूं बेटा। ठीक है, कोई मैं वीडियो को काट नहीं रहा हूं, जैसा है वैसा का वैसे ही रख रहा हूं, कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं रखेंगे आपके सामने। ठीक है, आपका टाइम है तो हमारा भी टाइम है, थोड़ा हमारा टाइम भी खराब होता है इन चीजों में, लेकिन लगेगा कि आपको क्लासरूम में बैठे हो। ठीक है, तो यहां पर क्या है समझना, 3 प्लस के 2 रूट में 5, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या 5 तो नजर आ रही है ना। तो यहां पर देखो सीधी सीधी सी बात है। ठीक है,
हल लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तो सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है। माना, ठीक है, माना थोड़ा लिख लें, माना ये अपरिमेय है ना, परिमेय मान लो, माना 3 प्लस के 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, राइट। हो गया, इतना सब समझ में आया, इतना ही तो परिमेय संख्या सिद्ध करनी है। लिखो, माना जहां, ऐसे लिखना, जहां वही सब चीजें लिखनी है बेटा, जहां 3 प्लस 2 रूट में 5 इजिकल्स टू ए अपॉन बी करेंगे। यहां पर एक लाइन डालो, ए बराबर 0 नहीं होगा और बी बराबर हमारा 0 हो जाएगा। जहां बताना है सब चीजें, जहां लाइन खींच लो, उसके बाद जहां ए व बी पूर्णांक है, धन पूर्णांक लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो मैं बोला है ना इसने, माना कि 3 रूट 2, हाँ बिल्कुल ठीक, कुछ है ही नहीं इसमें, अब चलो लाइन खींचने की आवश्यकता ही नहीं। देखो मैं आपको एक लाइन में करा दूंगा, 3 प्लस के 2 रूट में 5 बराबर ए अपॉन बी था। अब इस 3 को पक्षांतर करो, यानी 2 रूट में 5 बराबर ए अपॉन बी माइनस 3 हुआ, इसके नीचे 1 मान लो, मान दिया बच्चों। अब क्या करेंगे, 2 रूट में 5 इजिकल्स टू ए माइनस 3 बी बटे बी कर लेंगे, कर लिया। अब इसको आपने डिवाइड करना है, यानी रूट में 5 बराबर ए माइनस 3 बी बटे ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, आ गया ना 5, बिल्कुल अकेला अकेला आ गया आपका 5। अतः हमारी परिकल्पना, ठीक है, बिल्कुल हो गया, हमारी परिकल्पना विरोधाभास भी लिख सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं, ठीक है। परिकल्पना गलत थी, ठीक है, इसलिए पूरा अपने हिंदी में लिखो, जैसा आप लोग एग्जामिनर को अपना बात बता रहे हो, कोई ताड़फाड़ नहीं करना, आराम से लिखो। 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। ओके बच्चों, ये हमारा क्वेश्चंस हो गया। देखो मैं दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों ने करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस रूट में 2 5, देखो 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपने सिद्ध करना है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मान लेते हैं इसका अपोजिट, मान लेते हैं, माना 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर हो गया, इस चीज को लिख लीजिएगा बेटा, इस चीज को देखो। अब यहां पर यही चीज देखो, 3 प्लस 2 रूट में 5 बराबर ए अपॉन बी, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब ये लिखा, इस 3 को मैं इधर ले आया, ये प्लस का 3 है बच्चों, जो कि क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 3 हो गया, ठीक है। यहां पर देखो, इस 3 को मैं उठा के यहां लाऊंगा। अच्छा देखो, साइन की क्या बात होती है, जब साइन बदले जाते हैं, बराबर के पास हम लोग वापस भेजते हैं, देखो बराबर का साइन है तो ये माइनस में बदल जाता है, ओके। अब क्या करेंगे, 2 रूट में 5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी था, माइनस के 3 हो गया, था ना प्लस, या प्लस था ना बच्चों, तो ये माइनस का 3 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 ही कम 3 हुआ, 1 ही कम 1 हो गया, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई होगी बच्चों, होगी। तो अब देखोगे क्या करोगे, रूट में 5 हमारे पास था, ठीक है। अब इस 2 को मैं बटे में लेकर के चला जाऊंगा, यानी यहां पर अपोजिट में आ जाएगा रूट में 2, ओके। तो क्या बच्चा बच्चा हमारे पास रूट में 5 मेरे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू ए माइनस 3b अपॉन 2b। देखो आ गया ना, ये नंबर हमें इसी नंबर को देखना था, ये नंबर हमें अलग दिखाना होगा, ओके। तो यहां पर जहां पर था हमारी परिकल्पना ये यहां तक था, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीजें यहां पर आई,
अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, इसलिए 3√2 5 एक अपरिमेय संख्या है। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आपने प्लस माइनस करके कर लेना है। ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, बस ये फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसमें 1.4 तक एक्सरसाइज है, इसको हम आज खत्म कर देंगे चैप्टर को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, बस कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है सब। आपको 3 क्वेश्चंस में समझाऊंगा, तीनों अलग अलग हैं, एक ही लाइन में हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? चैनल सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, ठीक है, जिससे कि आपको हमें आगे बढ़ाने में मदद मिले। ठीक है, चलो थैंक यू। और एक चीज है, इस चैनल के माध्यम से बेटा आपसे कोई भी डिमांड नहीं की जाएगी। ओके, तो अब देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 3 पढ़े, थोड़ा सा यहाँ पर शेडो आ रही है बोर्ड के हिसाब से, कल ये ठीक कर दी जाएगी। तो सुबह का टाइम है, तो फिलहाल कोई बात नहीं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। बहुत इजी है, अपरिमेय है। पहला नंबर 1 1/√2। ओके, पहले इसको मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, अब एक काम करो, आप क्या करो, 1/2 इज इक्वल टू ए, ये /√2 है, कोई डाउट नहीं लेना अपने मन में, अपॉन बी लिख दो, जहां ए बराबर, अभी रुक जाओ, इसको आप तिरछा मिर्चा करो। कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दो इसको, b इज इक्वल टू √2a हुआ। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसी को आप लोग ऐसे कर सकते हैं, √2a इज इक्वल टू b। हो गया ना, आगे समझ में? पिछले क्वेश्चंस की तरह है, ये पिछले क्वेश्चंस की तरह है, आप लोगों ने यहां पर इसको स्टेप से ले लेना है। ओके, अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहां पर लिखना a व b पूर्णांक, इतना लिखना बस, आप पूर्णांक है। ओके, इतना लिख दिया, सब सही चल रहा है, चेक कर लो एक बार कैमरे में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, राइट। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, रूट में 2a, सब पिछला क्वेश्चन देखना, a इज इक्वल टू b। ठीक है, a इज इक्वल टू b। अब यहां पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक लाइन खींच दूं, अच्छा रहेगा, ज्यादा उधर भागना नहीं पड़ता। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करो, वही सब चीज है, रूट में 2 का वर्ग करो और a का वर्ग करो इज इक्वल टू b का वर्ग कर दो। है जी, समझ में आया? इस 2 से रूट को काटो, 2a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके नीचे 1 ले लो, 1 ले सकते हैं, यानी a का स्क्वायर बराबर 1/2b का स्क्वायर। ठीक है, अब a को छोड़ोगे तो कितना हो गया, 1/2 और b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा एक काम और कर लो आप, पहले एक काम थोड़ा आपको और अच्छा सा लगेगा। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, इसको एक दोनों पक्षों का वर्ग हो गया हमारे पास, तो ये बचा हमारे पास 2a का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम कर लो, माना, बहुत इजी है, वही बनाओ पिछली तरह, माना b बराबर 2c कर लो, b बराबर 2c कर लो, यहां पर इसकी जगह इसको समीकरण 2 मान लेना, अब तो आसान हो जाएगा, यानी का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर लिख दो, रखने पर लिख दिया। चलो इसको आप करेंगे 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो 2c है यहां पर आप रखेंगे, रख दिया। अब इसको बोलो आपस में खोलेंगे, 2c इंटू 2c, 2 से 2 को काट दो, और यानी हमारे पास हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर, और a इज इक्वल टू पूरा का पूरा देखो 2c यहां आ जाएगा, हो गया। अब यहां देखो a बराबर √2c, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा भैया, कोई डाउट इसमें है नहीं, है ना? तो ये सब समझ लो, अगला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन और इजी है, इससे हम लोगों को सीखने को क्या मिलेगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है।
ठीक है, और भैया 7 रूट 5 हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आपने इसमें करने हैं, ठीक है। एक तो सेकंड क्वेश्चन देख लेना, ये होगा हमारा 7 5 अंडर रूट में। तीसरा क्वेश्चन इसका है 6 प्लस अंडर रूट में 2। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। बस इतना ही था आपके पास, और अब हम लोग 1.4 करेंगे। इसके बाद चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, शेयर जरूर कर लेगा, और एक दूसरे बच्चों को भी बताएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत बच्चों।